शांत रहेंगे सब, ठीक है, ठीक है, शांत रहेंगे। देखो फिल्म इंडस्ट्री में हर जगह से पैसा कमा रहे हैं वो, हर जगह से, ठीक है। तुम तो सोच रहे हो कि मुझे सलमान खान पसंद है, मुझे कौन पसंद है, हेमा मालिनी पसंद है। व्हाट्सएप पर फोटो आया, अरे लाइक कर दो, लाइक पर टिक कर दिया, पटक देना चाहिए बोल रहा मोबाइल। लेकिन उससे क्या है कि अगर डेली 1 लाख भी फॉलो कर दे रहा हूँ ना, डेली 1 लाख लाइक कर रहे हैं, समझो बहुत रुपये उनके अकाउंट में वो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। पैसे कटाए नहीं, तुमने वो पैसे कैसे कटे? तुमने जब 1 लाइक करा तो कुछ KB या MB इस लाइक करने में लगी, ठीक है, कुछ KB या MB लाइक करने में लगी। तो जो तुमने रिचार्ज कराया ना नेट का मोबाइल में, कितने का? 249 का। अब तो कितने का आ गया? 497 का आ गया, दिखा है 3 महीने, वो 2 महीने 56 दिन में, ठीक है, 497, ठीक है। 1.5 GB डाटा है, GB पर डे, ठीक है, पर डे इतना डाटा है, 56 दिन, ठीक है। तो 497 में जो 1.5 GB डाटा आ रहा है उसमें तुम टिक कर रहे हो, तो जिस कंपनी ने 497 में डाटा दिया है, तो जो वो क्या देती है, जो अपनी वीडियो डालते हैं, फोटो डालते हैं, वो उन्हें पैसे देती है, ठीक है। कि उन्होंने उस कारोबार बढ़ाने में अपना कोई चीज ऐसी दी है जिससे लोगों को पसंद आ रही है, ठीक है। एक्स वाले अलग हैं, हाँ, एक्स वाले अलग, ठीक है। हर कोई देखता है, ठीक है, चाहे यूट्यूब पर होना है, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे टेलीग्राम, कुछ हाँ, जैसे जैसे धीरे धीरे आप जानते जाओगे तो वैसे ही होगा। और शांत रहेंगे, कल वाला जो हम अपन चल रहे थे रोनाल्डो को एक पोस्ट में 11 करोड़ रुपए मिला है, एक फोटो डालने। ऐसा थोड़ी किसी चीज का एक फोटो डालने में, अपनी आईडी पे डालना है, अपनी अपनी आईडी पे डालना। जैसे कोका कोला है, ऐसी कोई कंपनी होगी, अगर उसका वो वाला तो मिला है। नहीं। देखो अगर जो ज्यादा बहुत प्रसिद्ध हो गए ना, बहुत ज्यादा लाइक करते हैं जैसा, तो उससे मिल जाते हैं, क्योंकि जैसे ये फोटो डाला तो जिसने लाइक करने वाले सब लाइक करेंगे, और तो 1 घंटे में लगभग 10 करोड़ 12 करोड़ जा रहे हैं, तो मिलेंगे जरूर, मिलेंगे ना, मिलेंगे एक फोटो डालने के। इतनी देर 1 घंटे में 1 मिनट में मतलब करोड़ों में लाइक करने वाले पहुंच जाएंगे। 390 मिलियन वो है। अब शांत रहेंगे सभी, कल वाले जहाँ पर हम थे वहाँ बताएंगे, ठीक है। हम कहाँ चल रहे थे? बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन पढ़ाया था हमने। बौद्ध दर्शन में क्या पढ़ाया था? अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद जैन धर्म की भी शाखा है, मतलब जैन धर्म भी मानता है अनीश्वरवाद, और बौद्ध धर्म भी। अनीश्वरवाद का मतलब है ईश्वर नहीं है, ठीक है, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करना, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म ने अनीश्वरवाद को ज्यादा प्रगाढ़ता से, ज्यादा कठिनता से लागू किया है कि ईश्वर नहीं है, वो नास्तिकता पर बोल देता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि गौतम बुद्ध को भगवान क्यों मानते हैं, ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अनीश्वरवाद को बताया था कि ईश्वर नहीं है। गौतम बुद्ध जब तक रहे तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूँ आपकी तरह, लेकिन मैंने क्या है अपने प्रयास से अपना ज्ञान लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, आप मेरे रास्ते जा सकते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो जब गौतम बुद्ध खत्म हो गए, ठीक है, तो जिस व्यक्ति को हम प्रिय मानते जाएंगे, बहुत ज्यादा मानते जाएंगे, तो एक समय क्या हो जाएगी, वो प्रथा ऐसी चल जाएगी, उस व्यक्ति को मानने के अनुसार भगवान कहलाएगा। तो क्या था, कहीं पर लिखा देखा होगा पहले, ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध, एक तरीके से महात्मा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे महात्मा से क्या होगी, भगवान होते, ठीक है। अब हम कहें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, गांधी जी को महात्मा कहते हैं, ठीक है, लेकिन गांधी जी अपेक्षा डॉक्टर साहब का ज्यादा नाम ले जा रहा है। आने वाले समय में लोग अभी से उनकी पूजा करने लगे हैं, लेकिन आने वाले 100-200 साल में ऐसे हो जाएंगे भगवान डॉक्टर भीमराव, ठीक है। तो ऐसे प्रथा चलने लगेगी। ऐसा नहीं कि हाँ उन्होंने कहा हमें कि भगवान को, नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे भगवान को। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है कि मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, मुझको पूजे ना, ठीक है।
तो लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, अगर जो उनको पसंद करते हैं वो भगवान की तरफ मुझे कैसे माने, ठीक है। जब उसको हम एक भगवान की तरह मानने लगेंगे तो जो उसके मूल विचार हैं वो उसी रूप में चलेंगे जिस रूप में उसने बताए, ठीक है। तो ये अनिश्वरवाद है। फिर है कौन सा, अनात्मवाद। अनात्मवाद, ठीक है। बौद्ध धर्म में अनात्मवाद मतलब आत्मा का अस्तित्व नहीं है, आत्मा को नहीं, मतलब कि आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है बौद्ध धर्म, ठीक है। लेकिन जैन धर्म क्या है, आत्मवाद है। जैन धर्म आत्मा का अस्तित्व मानता है तो आत्मवाद, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं मानता है तो क्या है, अनात्मवाद, ठीक है। फिर अब तक क्या है, हाँ, फिर है शून्यतावाद, ठीक है, या शून्यवाद, निहिलिज्म, ठीक है। इसका मतलब है कि वर्तमान में एक कोई भी सत्ता है, कोई भी शासन है, उसको हम नहीं मानेंगे, हम अपना शासन इकट्ठा करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, अपने लोगों को शासन कराएंगे, इसका मतलब है ये, ठीक है। तो मतलब कि हम कहें शून्यतावाद को, तो जो सत्ता है उसको सत्ता ही मानना, किसी का भी शासन ना मानना, किसी के ऊपर किसी का शासन ना मानना कि हाँ वो व्यक्ति शासन करने के लिए ही हुआ है, नहीं, ठीक है। वो व्यक्ति शासन करने के लिए नहीं हुआ, हम नहीं मानते, हम अपना राजा अपने आप बनाएंगे, हम अपनी सरकार अपने आप बनाएंगे, ठीक है। तो जो वो होते हैं ना कि नक्सलवादी हैं, जिन्हें कहते हैं साम्यवादी लोग, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की धारणा है शून्यवाद, लेकिन बौद्ध धर्म ने ये नहीं कहा लोगों को कि आप इतनी कट्टरता से जाएं कि वो नक्सलवाद की तरफ प्रेरित हो जाए। तो नक्सलवाद बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है, लेकिन जो शून्यतावाद है वो बौद्ध धर्म की शाखा है। बौद्ध धर्म ने जो कहा है शून्यतावाद कि सभी सत्ताहीन है, ठीक है, कि जो सभी का जो जन्म है किसी के वश में नहीं है, मतलब कि वो जन्म होगा तो उसके वश में हो जाए, ठीक है। इसका मतलब है बौद्ध धर्म के अनुसार कि सभी प्रकृति में स्वतंत्र है, सभी का जन्म एक जैसा हुआ है, इस प्रकृति पर सभी का बराबर अधिकार है। तो वहां एक पॉइंट लिख लेंगे, निहिलिज्म में, शून्यवाद में प्रकृति पर सबका बराबर अधिकार है, बराबर अधिकार है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, ठीक है। गरीब को क्या कह सकते हैं, दास हो या कुली, ठीक है, ठीक है। गरीब को कह सकते हैं निचली जाति का हो या उच्च जाति का हो, ठीक है। सभी उच्च जाति का, ठीक है। सभी का प्रकृति पर बराबर अधिकार है, सभी के लिए जो संसार में प्रकृति पर, ठीक है, वो सभी के हैं। अगर एक व्यक्ति नदी में पानी पी सकता है तो वो भी दूसरा भी, चाहे वहां बैठ कर पी, कहीं भी पिए, वो भी उस नदी में पिएगा, ठीक है। तो इसका शून्यतावाद का मतलब ये है कि सभी सत्ताहीन है, ठीक है, मतलब सभी प्रकृति की सत्ता में है, किसी की कोई सत्ता नहीं है, ठीक है। सभी प्रकृति की सत्ता में है, प्रकृति की सत्ता में है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है, जो प्रकृति की वह सत्ता है, औरों की सत्ता नहीं मानी, ठीक है। फिर है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद में कहा है कि सभी परिवर्तनशील है, सभी जो है गतिमान है, ठीक है। क्या है, गतिमान है, ठीक है। कि आज जो अमीर है वो कल क्या होगा, गरीब भी हो सकता है, ठीक है। ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। कभी किसी को कष्ट तो कभी किसी को दुख, कभी किसी को कष्ट तो कभी किसी को दुख, नहीं, कभी किसी को दुख या कष्ट, कभी किसी को सुख, ठीक है। प्रकृति का नियम है क्षणिकवाद कि क्षण भर में चीजें बदल जाती हैं, क्षण भर में चीजें बदल जाती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं एक पॉइंट और, क्षण भर में चीजें बदल जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कभी कष्ट या दुख तो कभी क्या है, सुख है, ठीक है।
ये है क्षणिकवाद। लास्ट क्या था? क्षणिकवादी। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के विचार हैं। ठीक है, अब लिखेंगे बौद्ध संघ एवं कार्य प्रणाली। बौद्ध संघ एवं कार्य प्रणाली। ठीक है, बौद्ध संघ एवं कार्य प्रणाली। ठीक है, आप वर्तमान में भी आपने देखा होगा कोई किसी सत्संग को फॉलो करता है, किसी प्रथा को, धार्मिक प्रथा को। ठीक है, तो उससे संबंधित किस सप्ताह में या महीने में कुछ सभा होती नहीं है? बाहर चलो। ठीक है, तो सप्ताह में कोई सभा होती है तो सभी क्या उस सत्संग में जाते हैं। तो ऐसी बौद्ध संघ की सभा होती थी, महीने 2 महीने या 4 महीने या सप्ताह में। ठीक है, या महीने में 2 बार। ठीक है, तो सभा हो रही है, तो उस सभा में ठीक है कौन कौन आ सकता है, कौन कौन नहीं आ सकता है, उस सभा के या उस संघ के क्या क्या नियम है। ठीक है, तो ये सब बौद्ध संघ में पढ़ेंगे। ठीक है, या उसकी जो कार्य प्रणाली है। ठीक है, तो लिखेंगे संघ में, बौद्ध संघ में प्रवेश या प्रविष्ट। प्रविष्ट को प्रतिपदा कहा जाता है। उप संपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उप संपदा। ठीक है, संघ में प्रवेश या प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? संघ की सदस्यता लेने वाले को श्रमण, क्या श्रमण कहा जाता है। संघ की सदस्यता लेने वाले को श्रमण कहा जाता है। ठीक है, संघ की सदस्यता लेने वाले को श्रमण कहा जाता है। जब श्रमण को 10 वर्ष हो जाए तो वह भिक्षु कहलाता है। तो वह भिक्षु, ठीक है, भिक्षु कहलाता है। ठीक है, लगातार जो बौद्ध संघ की जो सभाएं हो रही हैं, ठीक है, समितियां हो रही हैं, जगह जगह संघ लग रहे हैं, गुरु जो उनके मुख्य गुरु हैं वो उपदेश दे रहे हैं, अगर 10 वर्ष तक उनमें लगातार जिस दिन भी हो रहा उस दिन जाता है तो 10 वर्ष तक ऐसा फॉलो करना पड़ेगा और अंत में जाकर वो भिक्षु बन जाए। ठीक है, तो भिक्षु बन गया तो ऐसा लगता है कि हाँ जब 10 साल तक लगातार आया तो हाँ इसमें ऐसी योग्यता है कि बौद्ध धर्म को अपनाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर 10 साल तक फॉलो नहीं किया तो वो मतलब बौद्ध धर्म को नहीं, बौद्ध धर्म को तो मानेगा लेकिन वो भिक्षु नहीं कहलाएगा। उससे कहने का मतलब है भिक्षु वही है जो घर पाठ को छोड़ देगा। ठीक है, और अपने हाथ में भिक्षा पात अर्थात भीख मांगने के लिए कटोरा में, ठीक है, तो भिक्षु कहलाएगा। ठीक है, संघ में अल्प वयस्क मतलब जो बच्चा है या छोटा है, बाल्यावस्था में, ठीक है, बालक है, ठीक है, पुरुष नहीं, मतलब कि व्यक्ति नहीं हो गया है, या चोर या हत्यारा, या ऋणी दास भोगी का प्रवेश वर्जित मीन्स मना, ये प्रवेश नहीं कर सकते थे। अगर चोर गया तो चोरी कर लाया, किसी का भिक्षा पात खा लाया,
10-20 रिक्शापात करे भेज दी जाएंगे, बाद वाला रिक्शापात कहा गए। जी एक चोर आया था, तो उंगली मार जो था उनको डांटते था ये, उन्होंने उसे सदैव बनाया। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं संघ में, ठीक है, अगर जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, तो अध्यक्ष की ज्यादा चलती है, वो वीटो पावर ला सकता है, जिसकी ज्यादा चलती है तो उसे कहते हैं वीटो पावर, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की वीटो पावर चल सकती है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध, क्योंकि गौतम बुद्ध एक तरीके से अध्यक्ष थे संघ के, ठीक है। अगर संघ के थ्रू, अध्यक्ष के थ्रू कोई व्यक्ति आ रहा है उसके माध्यम से, तो डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। कि उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि जो व्यक्ति कोई भी सामने आता था उसको मार देता था, लेकिन गौतम बुद्ध को नहीं मारा, कुल्हाड़ी उसके उस समय भी थी, ठीक है। तो इतना विश्वास तो हो गया गौतम बुद्ध को, अब ये ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब विश्वास में आ गया तो उन्होंने एंटर कर दिया, ठीक है। हाँ, चोर अपनी चोरी करनी छोड़ दे, प्रण ले ले कि मैं चोरी नहीं करूंगा, तो आ सकता है। दास के भी कुछ ऐसे नियम थे, ठीक है, वो भी आ सकता है। ऋणी भी आ सकता है। ऋणी कब आएगा? जब अपना ऋण चुका देगा। हत्यारा कब आएगा? जब उस चीज का हत्या, किसी की हत्या करने का प्रायश्चित चुका देगा कि मैं आज से किसी की हत्या नहीं करूंगा। तो अंगुलीमाल चोर भी कहलाता है, हत्यारा भी कहलाता है, लेकिन उसने प्रण ले लिया कि मैं आज से जो कार्य करता था सो त्याग दिया, ठीक है। उस पर मुझे बहुत ज्यादा पश्चाताप है, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो आ सकता है, ठीक है। ऐसी रोगी जब सही हो जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, आएगा बैठेगा, कोरोना हो रहा है 10-20 को, ठीक है। ऐसा नहीं। बौद्ध संघ की जो प्रणाली थी, संघ की प्रणाली क्या थी? गणतंत्रात्मक, गण प्रणाली गणतंत्रात्मक थी। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मुख्य है, ठीक है। बौद्ध संघ की प्रणाली कैसी थी? गणतंत्रात्मक थी, अर्थात प्रत्येक वर्ष उसके संघ के सदस्य का या क्या होता था, चुनाव, ठीक है। अध्यक्ष का, सदस्य होगा, ठीक है, कि आप अध्यक्ष हो इस संघ के तो आपका चुनाव होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बन जाएगा और जब चाहे तब तक रहेगा, ठीक है, नहीं, चुनाव होगा, हाथ ठाकर या वोट देकर, ठीक है। तो गणतंत्रात्मक थी, ठीक है। इसका द्वार प्रत्येक जाति के लिए खुला था, प्रत्येक जाति के लिए क्या था? के लिए खुला था, ठीक है। इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता था, मतलब कि ब्राह्मण भी, ठीक है, क्षत्रिय भी, शूद्र, वैश्य भी, ठीक है, वैश्य, ठीक है, और शूद्र भी। जब सभी को लगा, वैश्य और शूद्र को लगा, ज्यादातर शूद्र को लगा कि हमारे लिए भी द्वार खुल गया, तो लगा बहुत समय आएंगे, ठीक है। तो अंगुलीमाल एक शूद्र व्यक्ति था, ठीक है, शायद शूद्र था, ठीक है। अंगुलीमाल शूद्र था, ठीक है, और अशोक को भी शूद्र ही मानते हैं, ठीक है। और जब ये भागे भागे सभी शूद्र सुनाएंगे तो क्या होगा? बोले कि शूद्रों का तो गहन परिवर्तन हो गया, ठीक है, तो ब्राह्मणों को चिंता हो गई, ठीक है। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के पतन के लिए प्रयास कर लिए और आगे हम बताएंगे, ठीक है। समझ में है तक, ठीक है। बौद्ध धर्म ने, इसने, बौद्ध संघ ने या बौद्ध धर्म ने, इसने वर्ण व्यवस्था, कर्म कांड, जाति प्रथा का विरोध किया, ठीक है, विरोध किया। तो जिन व्यक्तियों की या जिन मानवों की या जिन लोगों की व्यवस्था, मतलब जिन लोगों की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी, किससे? वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड और जाति प्रथा से, तो उन्हें एक मौका मिला बौद्ध धर्म के द्वारा अच्छी स्थिति बनाने, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के द्वारा अच्छी स्थिति बनाने का मौका मिला, तो कहाँ जाएंगे? बौद्ध धर्म ही ग्रहण करेंगे ना। फिर तो क्यों जाएंगे जिस धर्म में उनके साथ मतलब घिनौना अपराध किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि प्राणी नहीं जानवर है,
ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म क्या कहता है, सभी एक जैसे हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की तरफ सब बढ़ने लगे। देख लिया सभी ने यहाँ तक, समझ में आया, ठीक है। ठीक है, आगे लिखेंगे संघ की कार्रवाई के लिए, संघ की फोन में उठाया हमने कार्रवाई ना, जो भी है, या ऐसा लिख लो कार्यवाही के लिए कोरम, के लिए कोरम या गणपूर्ति, गणपूर्ति या न्यूनतम, कोरम या गणपूर्ति या न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, कितने की संख्या 20 थी, ठीक है, 20, ठीक है। वर्षा ऋतु के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान भिक्षु, भिक्षु मठों में, ठीक है, बौद्ध मठ होते हैं, मठों में निवास करते थे, ठीक है, निवास करते थे, जिसे जिसे निवास करते थे, जिसमें अपराध स्वीकारोक्ति, जिसमें अपराध स्वीकारोक्ति समारोह, स्वीकारोक्ति समारोह, पावरण, स्वीकारोक्ति समारोह, पावरण होता था, ठीक है। अपराध स्वीकारोक्ति समारोह पावरण होता है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु के दौरान जो बौद्ध भिक्षु थे आपस में बैठते थे, विचार करते थे और ये कहते थे कि भी आप किसी ने कोई अपराध किया है तो अपना अपराध स्वीकार करे, ठीक है। और वो प्रथा कहलाती थी पावरण। और ये पूछा गया है कि पावरण क्या है, ठीक है। तो अपराध स्वीकारोक्ति समारोह, ठीक है, किस दौरान होता था, वर्षा ऋतु के दौरान, क्योंकि वर्षा ऋतु के दौरान सभी भिक्षु एक जगह आते थे। लेकिन जैसे वर्षा ऋतु हुई तो जगह जगह घूमते रहते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु में सभी ये जगह इसलिए ठहरते थे क्योंकि बारिश ज्यादा पड़ेगी तो लोग बाहर भीग जाएंगे, तो हर कोई मुसीबत में होता है, ठीक है। तो इसलिए किसी के पास खाने के लिए क्या मिलेगा, ठीक है, तो भिक्षा नहीं मिल सकती है, वो एक जगह ठहर जाते थे, वहीं पर कोई संसाधन जुटाते थे और उन्हें खाना, ठीक है। अब ऐसा होता था बौद्ध संघ में, अब मैं जिसमें पावरण अब देखो मैंने आपको बताया कि जब वैदिक धर्म था तो उसमें कोई अपराध कर देता था, ठीक है, वैदिक धर्म या हिंदू धर्म या आर्य सभ्यता, ठीक है, तो उसमें कोई अपराध करता था, ठीक है, अगर
निम्न वर्ग का, निचले वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है, अपराध नहीं किया है तो क्या होगा? कढ़ाई में तोला जाए, उसमें भभकती कढ़ाई में गेरा जाए, ठीक है। जिसमें भभकते तेल में गेरा जाएगा तो क्या है? जिसमें अपराध नहीं किया शूद्र ने तो फिर भी नौका देगा कि हाँ मैंने अपराध किया है, ठीक है। तो अपने आप अपराध मान लिया, ठीक है। और ब्राह्मण ने अपराध क्या है तो क्या था? एक पलड़ा तराजू होगी, ठीक है, उस पर तोला जाएगा, इधर हवा होगी, अगर इधर ब्राह्मण बैठेगा, ठीक है, इधर ब्राह्मण बैठेगा और इसने अपराध किया है तो तराजू जो है चुप हो जाएगी। जब हवा तो नीचे को ये तो उठ ही जाएगा इधर से, जो हवा है, ठीक है, ठीक है। अगर हवाई से दबा दे तो ब्राह्मण ने अपराध किया है, ठीक है, हवाई से दबा देगी तो ब्राह्मण ने अपराध किया है, ठीक है। ऐसी, ठीक है, बहुत चालाक है। तो बताइए, तो बौद्ध धर्म ने क्या किया कि ऐसी प्रथा को नहीं मानना, ठीक है, कि लोग अपराध बेवजह उसे किसी शूद्र को, वैश्य को अपराध मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आपने अपराध किया है। तो ऐसा की कौन सी मतलब कि अपराध का प्रायश्चित करने की युक्ति है, ठीक है। तो बहुत, ठीक है, अब तेल में तोला जाए, जीव काटी जाए, ठीक है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म ने क्या कहा कि अपराध करने वाले को प्रायश्चित करने का मौका दिया, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें अपराध करने वाले को प्रायश्चित करने का मौका दिया, प्रायश्चित करने का मौका दिया जाए, ठीक है। तो वर्तमान में देखा जाए तो लोगों को जब सुप्रीम कोर्ट ये अब जो कुछ वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आ गए ना, तो ये लोगों को प्रायश्चित करने का मौका देते हैं जो चोरी डकैती कर लेते हैं छोटी छोटी, ठीक है। किसी को बेवजह एक चपत मारते तो एक चपत में दूसरे को मार थोड़ी देगा जान से, ठीक है। तो प्रायश्चित करने का मौका देना चाहिए हमें, ठीक है। बेग क्या पता उसकी जो नीयत सुधर जाए, बाद में अच्छा देंगे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म कहता है कि गलती करना व्यक्ति का स्वभाव है, गलती कर सकता है, लेकिन उस गलती को सुधारने का मौका नहीं दिया जाए तो ये भी एक प्रकार का अन्याय है, ठीक है। तो क्या हुआ? अपराध करने वाले को प्रायश्चित करने का मौका दिया जाए, ये कहता है बौद्ध धर्म, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। टाइम बताएंगे, टाइम 2 बज गए, 1:42 कौन कह रहे 2 बज गए, जल्दी करिए, लिखा भी तुमने? हाँ लिखिए, ऐसा करो, लिखा है 2 बजे लिखेंगे। बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन वैशाख पूर्णिमा को माना जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति या जन्म, ज्ञान प्राप्त व महापरिनिर्वाण मतलब कि ठीक है,
महापरिनिर्वाण हुआ था, मृत्यु हुई थी या हुआ। हाँ, ठीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा सर्वाधिक या वैशाख पूर्णिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और वर्तमान में बताएं, बुद्ध पूर्णिमा को शुद्ध वर्ग के लोग या जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है, मैं भी मानता हूँ, ठीक है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन मोमबत्ती वगैरह से जलानी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सर क्या कर रहे हैं कि एक तरीके से मैं वर्तमान में पढ़ता है, ठीक है, पढ़ना भी चाहिए, अच्छा धर्म, ठीक है। वैशाख कौन सी महीना कर रहे हैं? ये तो है मजा ना आता हैं? है, ये तो कोई बात नहीं, आ जाती है को फ्लाई मोड ही लगा कर ये समझ में आया जो लिखा है आपने? हाँ, ठीक है। बौद्ध धर्म को जो है, बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे वो दो वर्ग में बटे थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी, ठीक है, तो दो वर्गों में बटे, एक थे भिक्षु, भिक्षु की पत्नी या जो महिला है, ठीक है, महिला पत्नी भी हो सकती है, ना भी हो, तथा भिक्षु, भिक्षु। तो ये क्या थे? बौद्ध धर्म को कठोरता, ठीक है, कठोरता से अपनाते हैं, मतलब कि अर्थात ये क्या है, घर बार छोड़ देते हैं, बौद्ध धर्म में आ जाते हैं, बौद्ध संघ में आ जाते हैं, ठीक है, भिक्षा पात कटोरा हाथ में ले लेते हैं, भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाते हैं और जी विचार देते हैं, हर तरीके को अपनाते हैं बौद्ध धर्म के। लेकिन एक होते हैं उपासक व उपासिकाएं, ठीक है। तो ये क्या है, जो उपासक या उपासिकाएं कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म का उपासक हूँ, बौद्ध धर्म को मानता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, बौद्ध धर्म को सरलता से अपनाते हैं, ठीक है, अर्थात ये क्या करते हैं, गृहस्थ जीवन भी जीते हैं, बौद्ध धर्म को सरलता से मानते, ठीक है। अर्थात ये क्या करते हैं, गृहस्थ जीवन भी जीते हैं, ठीक है। लेकिन ये भिक्षु क्या है, गृहस्थ जीवन नहीं जीते हैं, ठीक है। अब आएंगे बौद्ध धर्म में स्तूप मैंने बता दिए हैं, ठीक है, लेकिन स्तूप के प्रकार आते हैं, ठीक है, तो बता रहा हूँ प्रकार, छोटा एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन बड़े में पूछेगा, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी लिखाएंगे सर, एक मिनट, ये लिख लिया सभी ने। अब आते हैं स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है, किसी वस्तु का ढेर, ठीक है। सभी ने लिख लिया नीचे का? अभी नहीं लिखेंगे जल्दी से, ठीक है। किसी वस्तु का ढेर, ठीक है, स्तूप माने किसी वस्तु का ढेर, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्तूप होता है, मैंने कल बना के भी दिखाया है, ये लिख लिया सभी ने लीजिएगा, ठीक है, मैंने कल बताया भी था, ठीक है।
जो वाला रहेंगे ना मिटान दो, लिख लो जो बिटान देगा मैं बिटान दूंगा, बोल रहा। ठीक है, देखो स्टोव एक बना के दिखा देते हैं। ठीक है, कल बताया था उल्टे का कटोरा होता है, कहीं बना लेंगे। ठीक है, ठीक है। इस पर क्या होता है, ये हार्वी का होता है। ठीक है, इस पर ये छत्र होता है। ठीक है, छत्र, इसमें कई सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे छल्ले होते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, हार्वी का। हार्वी का, ठीक है, हार्वी का। ये होता है छत्र, ठीक है, छत्री, ठीक है, छत्र। ठीक है, ये इसे अंडे करते हैं। ठीक है, अंडे को काट दिया होगा। ठीक है, अंडे भी करते हैं, या उल्टे काट, हाँ बना लो, पूछ जाते हैं बनाना कि हार्मिका बौद्ध धर्म में हार्मिका किसे कहते हैं, हार्मिका क्या तात्पर्य है। ठीक है, अंड होता है। ठीक है, इसके चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ एक दीवार से बना ले, खड़ी कर दो उसे। ठीक है, मिट्टी का चबूतरा है, तो इसके चारों तरफ एक दीवार है। ठीक है, तुम 200 का नोट देखना, उस पर सांची का स्तूप बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत अच्छा, उस पर एक वो है घर बना हुआ है। ठीक है, चारों तरफ इसके दीवार है। ठीक है, रेलिंग करते हैं इसे, ऐसे। ठीक है, खड़ी ना करें ऐसे। तो पीछे से चारों तरफ दीवार है, और यहाँ होता है गेट इसका। ठीक है, इसे कहते हैं तोरण। ठीक है, इसे कहते हैं तोरण। ठीक है, इसका मतलब होता है गेट या दरवाजा। ठीक है, ठीक है, हाँ, तोरण, द्वार। क्यों हंस रहे हैं आप? ठीक है, ये क्या है, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, ठीक है, वेदिका। ठीक है, अपने घर के चारों तरफ कहते हैं ना, रेलिंग बनवा दो। ठीक है, रेलिंग। ठीक है, रेलिंग, रेलिंग। ठीक है, मुंडरे बनवा दो। ठीक है, चारों तरफ से घर के इसके जगह के चार दीवारी करो, उसे कहते हैं रेलिंग या वेदिका। ठीक है, एक ये होता है, इसके चारों, एक नीचे एक चबूतरा होता है, मिट्टी का हो या पक्का भी, पत्थरों का भी हो सकता है, इसे कहते हैं मेधी। ठीक है, मेधी। ठीक है, हर मंदिर के चारों तरफ मिलता है ना मेधी। ठीक है, इसे कुर्सी या चबूतरा कहते हैं। ठीक है, कुर्सी या चबूतरा। ठीक है, इसे चबूतरा कहते हैं। ठीक है, ये पूछा गया था कि बौद्ध धर्म में जो बौद्ध स्तूप बनते हैं उसमें मेथी का क्या मतलब है, मेधी। ठीक है, एक चबूतरा है। ठीक है, इसका मतलब चबूतरा है। ठीक है, ठीक है, यह उल्टा कटोरा। ठीक है, तो इसमें क्या थे, बौद्ध भिक्षु क्या थे, इसमें निवास करते थे, निवास गृह, निवास करना। ठीक है, निवास गृह है। ठीक है, हार्मिका में क्या है, ठीक है, ठीक है, हार्मिका। इसमें जो है ऐसा कहा जाता है कि जो मुख्य बौद्ध भिक्षु गुरु हुए हैं या फिर गौतम बुद्ध भी हुए हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है, अस्थियां रखी जाती है। ठीक है, अस्थियां। ठीक है, अस्थियां। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति मरा होगा तो उसकी यहाँ अस्थियां रख देते हैं। ठीक है, छत्र है, ये चीज है। ठीक है, इसे लिख लो ऐसे। छत्र क्या है, एक तरीके से अगर मंदिर के ऊपर एक मतलब कोई झंडा खड़ा हुआ है, छत्र लगा हुआ, तो सिर्फ कहते हैं धार्मिक चिन्ह कहते हैं। तो क्या है, धार्मिक चिन्ह, धार्मिक चिन्ह। ठीक है, बना नहीं रहे हम, बन गया, लिख नहीं रहे, लिख लो, इतनी ही है। जो स्तूप जो है कहाँ पर बनाए जाते हैं, मृतक के जो
फिर मृतक है, जो मरा हुआ है, जिसकी मृत्यु हुई है, मृतक की चिता के ऊपर, चिता के ऊपर, जो अस्थियां मिली हुई है यास्त्य वो ऊपर रख दो, ठीक है, अस्थियों पर, ठीक है, अस्थियों पर। अब वो जल गया है तो जला के बचेगा, चिता बचेगी जली हुई आग में, उसके ऊपर होंगी, या फिर वो दफनाया गया तो हड्डियां वगैरह निकलेंगी, ठीक है, गलने की वक्त, ठीक है। लिख लिया सभी ने, बना लिया, सभी ने बना लिया, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है, ठीक है। नहीं लिखा किसी ने तो दूसरे में से देख लीजिए, ठीक है। टाइम बताएंगे मुझे, टाइम हो गया कितना होगा? 1:55, ठीक है। रुक जाओ, बस इसको पूरा करना, ठीक है। स्तूप के प्रकार पूछता तो नहीं है लेकिन हम पता होने चाहिए, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया तो कहते हैं शारीरिक स्तूप, शारीरिक स्तूप, ठीक है, शारीरिक स्तूप, ठीक है। पारिभौगिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, हाँ, पारिभौगिक स्तूप, मैं बताऊंगा इनमें मतलब नाम कैसे रखेंगे। पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, उद्देशिका स्तूप, लास्ट है पूजार्थक स्तूप, पूजार्थक स्तूप, ठीक है, पूजार्थक स्तूप, ठीक है। जो पारिभौगिक स्तूप है, ठीक है, वो शारीरिक स्तूप, ठीक है, तो बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध से किसी जो बौद्ध धर्म में मुख्य गुरु है उससे संबंधित उसके कोई बाल हो, ठीक है, जैसे कि शरीर हो, शरीर का कोई अंग हो, ठीक है, शरीर, या उनका कोई भिक्षा पात्र हो, लाठी हो, ठीक है, कंगन हो, ठीक है, या केश बाल हो, ठीक है। तो जिस स्तूप में रखे गए हैं वो क्या कहलाए हैं? शारीरिक स्तूप, ठीक है, दंत दांत हो, ठीक है। पारिभौगिक स्तूप, ठीक है, पारिभौगिक, भौगिक मीन्स भोग करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, जो गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ ऐसी चीजें हैं, वस्त्र हैं, ठीक है, या फिर भिक्षा पात्र है जो उपयोग में की गई, जो गौतम बुद्ध ने अपने उपयोग में कुछ चीजें उपयोग की हैं, जैसे पादुका, ठीक है, चरण पादुका, चप्पल कहते हैं, भिक्षा पात्र, ठीक है, भिक्षा पात्र, ठीक है, और लाठी वगैरह हो सकता है, ठीक है, भिक्षा पात्र, ठीक है। तो जो अपने या फिर चीवर वस्त्र को करते हैं, ठीक है, वस्त्र, ठीक है। तो उनके वस्त्र को लेकर जो स्तूप बनाए गए हैं वो पारिभौगिक स्तूप उन्होंने उपभोग किया है। उद्देश्य का स्तूप है, ठीक है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, अपने उपदेश देने वाले स्थानों पर, ठीक है, जहां पर उपदेश दिए हैं तो उद्देश्य का स्तूप बने हैं। पूजार्थक स्तूप है, ठीक है, ठीक है। जो बुद्ध से प्रेरित हुए, बुद्ध को मानते थे जो लोग, जो राजा बुद्ध से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, तो उन्होंने क्या बनाया कि बुद्ध को पूजा के रूप में मानने के लिए, पूजा करने के लिए उनके स्तूप बनाए, ठीक है। तो शासकों ने बुद्ध की स्मृति या पूजा हेतु बनाए, ठीक है। ये क्या है? पूजा स्तूप। और आज का लास्ट है, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक चीज लिखेंगे बस, ये चैत्य डाल लेना आज का, चैत्य, ठीक है। चैत्य भी क्या है? ये चिता संबंधी है, चिता संबंधी है, ठीक है, ठीक है।
चिता संबंधी। तो जो पूजार्थक स्तूप है ना वो चैत्य ही है, ठीक है। पूजा के लिए जो बनाए गए हैं उन्हें चैत्य भी कहते हैं। और लास्ट है विहार, ठीक है, विहार, ठीक है। तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास के रहने का जो स्थान कहलाता है वो विहार कहलाता है, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान, रहने का स्थान क्या है? विहार, ठीक है, बौद्ध विहार। ये पूछा जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान क्या कहा जाता है? विहार, ठीक है। रहने या निवास के, निवास करने के स्थान, निवास नहीं, निवास या रहना भी, ठीक है, दोनों ही सही। निवास का स्थान या रहने का स्थान क्या है? और कल बौद्ध धर्म लास्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर कल पढ़ेंगे अन्य जो धर्म है, ठीक है। एक मिनट कैसे जल्दबाजी कर रहे हो? कितना समय हो गया? 2 पूरे। पूरे 2, ठीक है।